पाकिस्तान ने तो भारत को एक मौका दे दिया है, यानी कि अब जहां भी आइडेंटिफाई हो जाएं। हालांकि श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि क्या आपने आइडेंटिफाई किया, आपके पास इंटेलिजेंस था, कोई ऐसी रिपोर्ट थी, आप लगातार चेतावनी दे रहे थे क्या? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भारत तो लगातार चेतावनी दे रहा है। भारत तो यह कह रहा है कि हाँ साहब देखिए यहां पर आतंकवादी के कैंप हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं, ये सबूत हैं, और आपके इन इलाकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। तमाम कश्मीर में घाटी में जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो सरहद पार से आ रहे हैं। तो भारत को मौका दे दिया, यानी कि पाकिस्तान ने यह कह के कि साहब जो तालिबान के कैंप हैं, टीटीपी के कैंप हैं, वहां पर आतंकवादी, इसलिए हमने एयर स्ट्राइक कर दी। अब तो भारत फिर कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। भारत को सूचना मिले, वो सबूत इकट्ठा करे और एयर स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हमने एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, तो उस समय प्रॉपरली जो इनके टेररिस्ट कैंप थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। और भारत अभी भी बार बार वार्निंग दे रहा है कि उधर जो टेररिज्म चल रही है उसको बंद करो, नहीं तो अटैक करेंगे। तो अटैक करने पे अभी पाकिस्तान जो हाहुल्ला मचाया था और आगे उसको मचाने का कोई अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल बिरादरी भी इस बात को देख रही है कि पाकिस्तान जो उसको क्या करता है, दूसरे के लिए उसके क्या मापदंड है और अपने लिए क्या मापदंड। बार बार जो बात याद आती है हिलेरी क्लिंटन की, जिसने कहा था पाकिस्तान को कि ये जो तुम सांप अपने आंगन में पाल रहे हो, ये मत सोचिए कि आपको पड़ोसी को काटेंगे, आपको नहीं काटेंगे, आपको जरूर काटेंगे। जी। तो ये उनको ही काट रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको पाल पोस करके बड़ा किया है पाकिस्तान ने, और ये तालिबान का राज्य इन्होंने स्थापित किया है वहां पे। जब इमरान खान और ये तब चाहते थे, या पाकिस्तान ये चाहता था, ये समझता था कि ये उनके हाथी कट्टी होगा और वो इस तरह की करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि फिर भी जो टीटीपी के अभी कुछ दिन पहले जो आर्मी के सोल्जर्स को 16 को मारा, पाकिस्तान को आर्मी के ऊपर अटैक किया, उन्होंने सिविलियन के ऊपर फिर भी नहीं किया। जबकि उसके बदले में जो पाकिस्तान है वो ख्वातीन और बच्चों 46 लोगों को मार दिया। जी। इससे शर्म की और इससे बात क्या होगी पाकिस्तान के ऊपर में। तो इस बात के लिए क्रिमिनल अटैक का जो ये काम किया है, या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे केस चलना चाहिए कि इस तरह से निर्दोष बच्चों को और ख्वातीनों को मारा जा रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम जो है गलत है। और जो ड्यूरेंट लाइन की वजह से कुछ काफी ये चलता रहता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है कि हम तो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं है। तो वो झगड़ा जो है इन्होंने फेंसिंग करने की कोशिश की, तो सब कुछ अपना क्रिएट किया हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इनको टेररिज्म खत्म करनी है तो सबको साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी खास करके भारत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और जो है ये जो टेररिज्म इन्होंने पाली हुई है, जिसके लिए पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक सांप पाले हुए हैं। टेररिस्ट। आपने ठीक जी कहा कि सांप पाले हुए हैं और वो अब अजगर बन चुके हैं और वो पाकिस्तान को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान अब अपनी जान बचाना चाहता है, वो कार्रवाई कर रहा है, वो दुहाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दुहाई दे रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि साहब ये अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसका उल्लंघन है, ऐसा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब अफगानिस्तान की जो इलाका है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस इलाके पर टीटीपी के कैंप हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर हैं, हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तान पे आकर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अगर कूटनीति से देखा जाए तो संजीव श्रीवास्तव साहब, ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? अमेरिका के पास सबूत हैं, वो पाकिस्तान की जमीन पर पाया गया। उतना बड़ा 9/11 हमला करने के बाद वो पाकिस्तान की जमीन पर वहां पर मेहमान बनकर मेहमान नवाजी कर रहा था। मुंबई में हमला हुआ, वो किसकी देन थी? संसद पे हमला हुआ, वो किसकी देन थी? कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो किसकी देन थी? और जरा सी अगर भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी तो आपको तकलीफ होने लगी, आप दुहाई देने लगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कपड़े उतार के और अपनी छाती पीटने लगे। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने खुद अब तमाम एयर स्ट्राइक का रास्ता खोल दिया है और कूटनीतिक तरीके से अगर आपने किया है तो हमारे पास सबूत है, हम भी ठोकेंगे और उसके सबूत पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए यह है पाकिस्तान, यह इसका चेहरा है, कहता कुछ है, दिखाता कुछ है। जी, जी, बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और पाकिस्तान ने ये जो स्ट्राइक की है, जाहिर है कि अब जो भारत की जो बालाकोट की स्ट्राइक है, जैसा श्रीवास्तव साहब ने कहा, पूछा कि क्या उसको भी आप मानेंगे कि वो सही कार्रवाई थी? अब तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत ने जो बालाकोट की स्ट्राइक थी वो तो आतंकवादियों के खिलाफ की जी। और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है पूरे वैश्विक स्तर पर चलनी चाहिए। और जाहिर है कि वो एक जस्टिफाइड एक्शन था, आपको इसको मान लेना चाहिए। देखिए मनोज जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनका जो चरित्र है वो दोहरा है। और पाकिस्तान जो ये अफगानिस्तान के संदर्भ में अगर मैं स्थितियों की मैं बात करूं
तो पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो इस बात से भयाक्रांत रहते हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बड़ी पश्तून आबादी है कहीं एक ना हो जाए, कहीं ये एक मिल करके जो वहाँ पे स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग है वो बहुत तेज ना हो जाए। इसके लिए वो उस पश्तून आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं जी। और इसी वजह से उन्होंने डूरंड लाइन पर एक बाड़ लगाने का जो काम है वो बड़ी तेज गति से किया। और जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार हो या अफगानिस्तान की कोई भी सरकार मनोज जी, उन्होंने कभी भी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी, डूरंड लाइन को नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का मैं जो दोहरा चरित्र बता रहा था कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर डूरंड लाइन पर सीमा पर बाड़ लगाने का काम टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से कर रहे थे और दूसरी तरफ यही जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने में मदद भी कर रहे थे। और जब अमेरिका से ये जो तालिबान के जो लड़ाके लड़ रहे थे तो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन डीजी आईएसआई ने तो काबुल में बैठ करके पूरे पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज भी किया था। तो एक तरफ तो आप तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, यहाँ तक कि आतंकियों को भी भेजा था कश्मीर इत्यादि से और अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा करके पूरी आपको मिलिट्री सपोर्ट दे करके आपने उनको बिठाया और दूसरी तरफ आप बाढ़ भी लगाने का काम कर रहे हो कि कहीं ये जो है फिर से यहाँ पर ना आ जाए। और वही हुआ मनोज जी, आप देखिए तो जैसे ही काबुल में तालिबान की सत्ता आई उसके बाद से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी थे वो काबुल की जेलों से आजाद हो गए और वहां पर जाकर के पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज पर बड़े हमले करने लगे। और आज आप देखिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है उसकी मंशा, उसके मंसूबे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में बनाने की जो मंशा रखते थे, आज ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। तालिबान पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है और तालिबानाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको वो एक्सटेंड करना चाहता है जी। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी वहां की पुलिस फोर्सेस पर हमले करते हैं। जो आपने 90,000 का फिगर दिया आपने मनोज जी, उसमें बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में पाकिस्तान के आर्मी के और वहां पुलिस फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। पेशावर में जो आर्मी स्कूल पर हमला हुआ उसमें आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे मारे गए जी। मलाला यूसुफजाई जैसी जो एक प्रगतिशील विचारों रखने वाली जो महिला थी उनके ऊपर भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया था। और आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में अपने जो दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो पाकिस्तान की जो भी वहां पे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको वो उखाड़ करके फेंक देना चाहता है और वहां पर बिल्कुल फेंक देना चाहता है। मैं तुफैल साहब मेरे साथ मौजूद है। तुफैल साहब, एक शब्द है वो है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्ममंथन। कभी आत्मग्लानि होती है पाकिस्तान को, कभी वो सोचने की कोशिश करता है कि मैंने भारत को परेशान करने के लिए